इसमें क्या हुआ मेरे स्क्रीन को? बोलो। नहीं मैम अभी ठीक है। Am I visible? Am I audible? यस मैम। All clear ना, कोई दिक्कत नहीं। Great. So what I was telling is कि last lecture जब भी हम मिले थे तो मोल concept पढ़ा के पूरा हो गया था। I told you that I will change the topic. Next topic periodic properties हम करने वाले हैं। और मैंने एक एक्सरसाइज के डाउट डिफाइन किए थे। हर लेक्चर अभी मैं डाउट डिफाइन करके दूंगी, so that you know we keep teaching ahead also and we are doing doubts also. तो जो एक्सरसाइज मैंने डाउट्स के लिए बोली थी वो जेई एडवांस की एक्सरसाइज थी। I told you कि I'll take doubts of JEE advanced exercise today and I will start with periodic properties. So this is what was planned. Are you prepared with your doubts for JEE advanced? Bolo? Yes ma'am. Okay, so just give me a sec. I'm just opening my exercise and I will do the doubts first of JEE Advanced. मैं पहले JEE Advanced के doubts करवा दूँ आपको और उसके बाद में हम मतलब doubts में आधा घंटे के करीब टाइम दे रही हूँ, उसमें हम करेंगे। ऐसे नहीं कि पूरा लेक्चर आप मतलब हर प्रॉब्लम मेरे से करवाओ और वो डाउट हो जाए और पूरा लेक्चर उसी में जाए। ये नहीं करते, थोड़ा डिसिप्लिन रहता है ताकि है ना हम पढ़ सके आगे। Is the only thing. And then let us see how far we are able to finish the doubts today. आज हम कितने doubts कर पाएंगे, उसके बेसिस पे फिर मैं अगला लेक्चर कौन से डाउट कर रहे हैं ये भी डिफाइन करके दूंगी, so that you know you can keep solving those exercises. If not till now, अब तक अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो आप वो एक्सरसाइजेस डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हो, so that when somebody else is asking doubt you are not lost. So this is what is planning at my end as far as whole concept doubts are concerned. How was your exam? Tell me, exam कैसा गया आप सबका? कर पाए बेटा? Yes, ma'am. As far as mole concept is concerned, did you had any issue? No. All clear? Great. Yes, तो मुझे बता अभी I'm doing this exercise, get equipped for JEE Advanced, right? So it starts with only one option correct type. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? I'm doing doubt from module JEE Advanced exercise. In that I'm asking you, do you have any doubt in the first category? One option correct type. में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नंबर बताओ। Question number 15. कौन सा? 15, 19. Okay, 1519. Okay. हम 6 करवा सकते हो? सब नंबर बोलो। 6. 6. 13 and 15 is there. 13 means 13 और 21, 22. That's it. 28. 28. 26, 27. Okay. 33. 30. भी तो किया है 3. आपकी कार है। हो गया? चलो. So the first problem that I see here is problem number 6. तो जिस किसी का भी डाउट है प्रॉब्लम नंबर 6 ध्यान दो. What does problem number 6 says? Problem number 6 says simply the weight of 3500 ml of diatomic gas at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is 1 gram. मैम हाँ बोलो. मैम यहाँ पे जब मैं जो मॉड्यूल का बुक दिया है ना मैम उसमें 2 एटमॉस्फेरिक दिया और 350 ml दिया है। हाँ तो मैंने वही बोला, क्या बोला? वेट ऑफ 350 ml ऑफ डायटोमिक गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही पढ़ रही हूँ मैं, गलत था क्या कुछ?
हाँ मैम, मेरे को लगा कुछ। Okay, so same problem beta. To atmospheric pressure is 1 gram. The weight of one atom is. तो बेटा इसमें हमको क्या यूज करना है? इसमें हमको PV इज इक्वल टू NRT यूज करना है। तो हाँ। तुम्हारा PV इज इक्वल टू NRT में N आ जाता है, हाँ और तुम्हारा N होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट, यस मैम। तो ओके, वेट तुम्हारा दिया है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, हाँ मैम। तो तुम N निकालो। N का ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉब्लम नंबर 6 में जो मैं N का फॉर्मूला लगाऊंगी, N equals to PV by RT। एब्सोल्युटली तुमको सब दिया है, everything is given to you, right? Pressure is given 2, volume is given 350, you will take R as 0.0821 0.0821। and you will take temperature 273। ये कैलकुलेशन से तुम्हारा N आ जाएगा। हाँ मैम। हाँ, ये जो N आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, यस वो मैम। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। यस मैम। ओके, तो so this is your N which is weight upon molecular mass। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, तुम्हारा अभी ये डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो वेट तो 1 दिया है ना, इसका वेट तो 1 ग्राम है। हाँ मैम। इसका वेट तो 1 ग्राम फिक्स ही है। यस मैम। तो ये आंसर है तुम्हारे पास, फटाफट ये आंसर ही कर लो, मैं सॉल्व कर देती हूँ। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? सर जस्ट 32.9 ग्राम। कितना? 32.9 ग्राम्स डायटोमिक का। एन नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 0.0304। 0.03। कुछ गड़बड़ है बेटा? 04। नहीं, मैम 321.82। 321 आएगा। नो, मैम 312। 311.1। 31.65। ये तो पहले 0.081 है ना नीचे, तो ये आपको मतलब 31 वगैरह ऐसे कैसे आंसर आ रहे? मेरा डिनोमिनेटर इतना बड़ा है तो 10 के नेगेटिव पावर में आंसर आएगा 31.25। 31.25 आंसर बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, 10 की पावर नहीं आ रही है कुछ। Look, your denominator is so big, how you'll get answer 31 here? मिस वो एम का मैम डिनोमिनेटर का वैल्यू खाली मैम 23 के आसपास है। 22.4 है। 22.5। ओके, तो कितना आंसर आ रहा है आपका? 31.25। पक्का? हाँ मिस। I will just give me a second. मैम 31.25। ये तो जो अपना 0.0821 है ना, इसको हम 1/12 भी ले लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका आंसर, आ रहा है यस, यू सेव कितना 31.25। 31.25। ओके, 31.25 आपका आंसर आ रहा है, वो मैं लिख रही हूँ। तो ये एन हमारा कुछ आता है 31.25। ठीक है, अभी ये एन क्या है? वेट इन ग्राम जो दिया है 1, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 into एटॉमिक मास। यस मैम, 2 into atomic mass। 2 into एटॉमिक मास का ये आंसर आ रहा है 31.5। तो एटॉमिक मास आ जाएगा। यस मैम। तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होगा? 1 atomic mass is equal to
1/31.25 into 2. इधर इधर गड़बड़ क्या है मैं बताती हूँ। ये हमने ml में लिया है, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है ओके हाँ वो लीटर, थोड़ा तो ये 10⁻³ आएगा, ये 10⁻³ आएगा। अभी सही जाएगा। हाँ तो अभी आप मैम एटॉमिक मास कैलकुलेट करो। हो जाएगा मैम। तो आपका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा देखो, 1/this, राइट? 16. कितना आ रहा है? 16 मैम 16 16। यस तो मैम। एटॉमिक मास आ गया 16। तो एटॉमिक मास 16 ग्राम्स आने के बाद व्हाट इज मास ऑफ वन एटम? सो दिस इज व्हाट इज एटॉमिक मास इन यूनिट ग्राम्स पर मोल। 1 ग्राम मोल ऑफ एटम का मास है। हाँ So मैम therefore I will say mass of one atom is 16 AMU 16 upon Na या Avogadro's number. I think that's the answer given. Yes. ओके। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया। The next problem that I see is problem number 13. It simply says the ratio of carbon to hydrogen is maximum in. तो बेटा ऐसा प्रॉब्लम क्यों डाउट में आ रहा है इतना मोल कंसेप्ट सिखाने के बाद? आपको बस ये जो भी दिया है इसमें एटम्स कैलकुलेट करने हैं। किसका डाउट है बेटा, कहाँ पे दिक्कत है पूछो मुझे। तो अगर मैं 16 ग्राम मीथेन कहूँ तो क्या आपको इसमें रेशो कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है? मैं एक करके दिखाती हूँ, बाकी सब आप खुद से करोगे। दिस इज लाइक बेसिक फर्स्ट लेक्चर का काम है मूल कंसेप्ट का ही। आपको 16 ग्राम्स मीथेन दिया है and you just need to calculate number of carbon atoms and hydrogen atoms. तो ये 16 ग्राम मीथेन 1 मोल है और 1 मोल मीथेन में आप देख रहे हो 1 मोल कार्बन है और 4 मोल हाइड्रोजन है। तो इसका C is to H. तो रेशियो क्या है? This is 1 is to this is 4. नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? जो मोल होते हैं उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स का भी रेशियो वही होगा 1:4। और ऐसे सारे ऑप्शंस में आप नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालते जाओ। और फिर प्रॉब्लम में पूछा है कि कार्बन टू हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम किस में है, तो जो भी आंसर आएगा वो लिख दो। दिस इज समथिंग कुछ एडवांस वाली बात ही नहीं है, ये सीटी वाली बात है। So next problem that I am doing is problem number 15. Your problem number 15 says the volume of 3 molar HCl required to completely react with 1.431 gram of sodium carbonate. तो ये रिएक्शन हमको लिखनी पड़ेगी। दिस इज लाइक योर मोलारिटी स्टोरी एंड स्टोइशियोमेट्री दोनों एक साथ, दोनों को कंबाइन करके प्रॉब्लम पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है, a reaction between sodium carbonate and HCl। तो वो रिएक्शन क्या होगी? जिन्होंने किया बताओ मुझे। सोडियम Na2CO3 plus 2HCl बरोबर will give 2NaCl plus CO2 plus H2O. Very good. So you will get 2NaCl plus CO2 Plus plus H2O. right. This is what is your balance equation. अभी देखो स्टोइशियोमेट्री क्या कहता है? स्टोइशियोमेट्री ये कहता है कि अगर सोडियम कार्बोनेट के मोल्स 1 है तो आपके HCl के मोल्स उससे क्या होने चाहिए? 2 टाइम्स होने चाहिए, Twice होना चाहिए। है ना? तो if I want
to know number of moles of HCl. That will be 2 into number of moles of sodium carbonate. ये Yes, जो ma'am. बोर्ड पे लिखा है इसको इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. अभी मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है कि 3 मोलार HCl है, मोलारिटी दी है, और मुझे वॉल्यूम पूछा है। हाँ मैम। मोलारिटी और वॉल्यूम कैसे समझ में आता है? मोलारिटी और वॉल्यूम से मुझे नंबर ऑफ मोल समझ में आ जाएंगे। हाँ मैम। What is the formula? Number of mole of HCl is also volume in liter multiplied by molarity of HCl. Yes, Yes, ma'am. miss. So volume in milliliter is equal to millimoles मिलीमोल्स multiplied by molarity. इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो तुमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि Yes, मैं ma'am. मोल्स के लिए फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैंने वॉल्यूम इन लीटर ले लिया। तो अभी डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इसमें। So it is 2 into 18 grams. How do I find number of moles of sodium carbonate? I've been given 18 grams, 1.431 grams divided by molecular mass of sodium carbonate. कितना है molecular mass? 46 plus 105. 40. 106. ये क्या 105? Equals to volume in liter आएगा और molarity 3. Solve this for volume in liter. मैम Okay, miss. मैं वो फिर से समझा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। बेटा रिएक्शन लिखी है वो समझ में आई ऊपर? हाँ तो ये रिएक्शन क्या दिखा रही है तेरे को? ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है। हाँ राइट? हाँ तो ये 1 मोल होगा तो ये कितना होगा? हाफ। अच्छा हाँ हाँ समझा मैं। समझ में आया? सो प्रॉब्लम नंबर 15 ओवर। 9 आया मैम, 9 ml. 9 आया आंसर। तो वॉल्यूम इन लीटर आएगा, ये यहाँ पे जो आएगा वो लीटर आएगा। नहीं, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई करके अगर वॉल्यूम इन ml कैलकुलेट करना है तो 9 आ रहा है, राइट? हाँ मैम। ml लिखूंगी तो 9 ml आएगा। जिसने लीटर में किया अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करो। सर मैम हाँ बोलो बेटा। मैं 1 mole of HCl gives half mole of Na2CO3 ना। मैम हाँ बोलो। मैम half mole of Na2CO3 gives means 1 mole of HCl gives मैम मतलब कि अगर HCl 1 mole होगा तो फिर Na2CO3 half mole होगा ना। मैम मैम
मैम का वॉइस नहीं आ रहा रहेगा शायद। ये तू ये बोल ना, मतलब ये अगर हाफ मोल Na2CO3 होगा ना। अरे वो ऐसा है ना कि तेरे को फुल्ली रिएक्ट करना है, फुल रिएक्ट करना है, मतलब तो अच्छा, अगर ये समझ एक्सेस है नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सुन, रिएक्शन देख रहा है ना, उसमें तेरे को बोला है कि अगर तू 1 मोल Na2CO3 लेगा तो तेरे को 2 मोल HCl लेने पड़ेगा अगर फुल रिएक्ट करना है तो मैम ने खाली वही लगाया। तो 1 मोल NaCl इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू मोल्स ऑफ Na2CO3, तो क्योंकि ट्वाइस है ना, 2 मोल है ना, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, जितने समझा। NaCl3 के मोल्स हो गए उससे डबल हो गए HCl के मोल्स, HCl के मोल्स। तो फिर वहाँ HCl के यहाँ पे 2 आना चाहिए ना। HCl के वहाँ पे 2 कैसे आएगा? अच्छा, हाँ HCl हाँ, ट्वाइस। इक्वेट करने के लिए। अच्छा, हाँ समझा। अच्छा, मोल्स इक्वेट करने। हाँ कैन यू हियर मी बेटा? हाँ, यस यस मैम। मैम। हाँ, कुछ आवाज नहीं आ रहा था बीच में, तो ये प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम नंबर 15, कैन आई गो अहेड? यस मैम। Yes, miss. सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 19। किसी ने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो डाउट में पूछा है वो प्रॉब्लम नंबर 19 है। तो लेट अस सी व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 19 से। Problem number 19 again talks about a reaction 0.065 molar PaCl2 solution is prepared by dissolving pure solid PaCl2 dot 2H2O in water. Determine the mass of hydrated salt dissolved per millimeter of solution and mass of anhydrous BaCl2 present per millimeter of solution। और उन्होंने मॉलिक्यूलर मासेस दिए हैं, बेरियम दिया है 137, क्लोरीन दिया है। तो इस प्रॉब्लम में करना क्या है? इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको एक मोलारिटी दी है 0.065। मैम वो 0.65 है ना? हाँ बेटा 0.65, हाँ 0.65, यस। तो इस मोलारिटी से मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। हाँ मैम। राइट, आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर योर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलारिटी वॉल्यूम इनटू इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो कैन आई कैलकुलेट सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 19 में मोल्स इज माय मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मेरा वॉल्यूम इन लीटर्स क्या होगा? 1000, या तुम मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml से अगर देखते हो तो तुमको मिलीमोल्स आ जाते हैं। और हाँ ये मैम। मिलीमोल्स को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाते हैं। यस मैम। ये फॉर्मूला समझ में आया जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? हाँ मैम। तो अभी इस प्रॉब्लम में व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन? मैम नहीं दिया। वॉल्यूम इन ml नॉट गिवन। नो मैम। 0.065 molar BaCl2 solution is prepared by dissolving pure solid in water. Determine the mass of hydrated salt dissolved per millimeter। दिया है ना बेटा? पर मिलीमीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब 1 ml की बात हो रही है। ये समझो, पर मिलीमीटर 1 ml में क्वेश्चन पूछा है। ओके। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स मुझे 1 मिलीमीटर में चाहिए। इस 1 मिलीमीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 लीटर में नहीं, 1 मिलीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में ये समझ में आया नंबर ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर के लिए। तो मैं मोलारिटी ले रही हूँ 0.65, राइट? 0.65 is the molarity. Volume is 1 upon 1000. So this will be, क्या आंसर आएगा मेरा इसका? 6.5 into 10⁻⁻⁴ moles। ये
ये कहाँ पे है मोल्स? 1 मिलीमीटर में। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बस वेट निकालना है। तो वेट क्या होता है? वेट इज मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ मैम। तो वेट क्या होगा? वेट ऑफ दिस सॉल्ट, जिस जो हाइड्रेटेड है, मुझे वेट निकालना है पर मिलीमीटर। किसका? हाँ मैम, तो हो जाएगा। BaCl2 डॉट 2H2O का वेट निकालना है। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको मुझे इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। हाँ मैम। तो आप BaCl2 डॉट 2H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ओके। जो जाएगा 137 प्लस 71 प्लस 36। समझ में आ रहा है? पहला आंसर 244 244 एंड 244, तो ये मास आ गया 244, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। दो आंसर्स पूछे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले पूछा है कि determine the mass of hydrated salt. This is hydrated salt that I am calculating. First answer. And then mass of anhydrous, मतलब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में वाटर, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन क्या है? 137 प्लस 71 प्लस 36। हाइड्रेटेड वाटर ऐड किया है। हाँ और मैम। अनहाइड्रस में वाटर निकाल देंगे। तो मैम 137 हाँ, 137 प्लस 137 प्लस 71 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया? 6.5 इंटू 244। क्या आंसर आ रहा है? 146 आ रहा है मैम। 0.146। ओके, 0.15 लिख दो अप्रोक्सीमेटली। हाँ मैम। 0.15 ग्राम हो गया। और हमको पूछा है वेट ऑफ अनहाइड्रस। सो द होल डिफरेंस इन अनहाइड्रस इज वाटर निकल गया। तो बस आपके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCl2 लेना है। तो दैट विल बी जस्ट 137 प्लस 71 208 मैम। आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है अभी? 137 प्लस 71 208। 208 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। बस फाइनल आंसर 0.13 13 आ रहा है। हो गया ये प्रॉब्लम मैम। 10। So this is somebody's doubt. Problem number 19. 19. Over. मैम ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ, फिर दिख रहा है प्रॉब्लम नंबर 21. Next out is problem number 21, which says potassium salt of benzoic acid can be made by action of potassium permanganate on toluene as follows. तो एक रिएक्शन दी है जिसमें toluene is oxidized by using KMNO4, giving you potassium salt of benzoic acid, MnO2, KOH and water. So basically there is a reaction given, and then they say the yield of potassium benzoate can't realistically be expected to be more than 71%. तो बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन का यील्ड 71% से ज्यादा नहीं हो सकता. So everybody knows what is the meaning of yield. यस जो मैम। स्टोइकियोमेट्री से तुमको आ रहा है वो 100% यील्ड हम लेते हैं, बट इस रिएक्शन में थ्योरेटिकल हमेशा 100%, बट इस रिएक्शन में एक्चुअल क्या है? 71%.
ये समझ में आया बात? Now, हाँ मैम। what is the minimum number of grams of toluene needed to achieve this yield while producing 11.5 gram of बेंजोइक एसिड। benzoic acid नहीं, 11.5 gram of potassium benzoate. ओह सॉरी, पोटेशियम। तो ये 11.5 ग्राम्स को मैं मोल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ बेटा। यस मैम। तो सबसे पहले ये देखो, रिएक्शन देखो, मुझे किसके मोल्स निकालने हैं? टोलुइन के। हाँ मैम। ओके, और किसका डेटा दिया है? प्रोडक्ट का। तो स्टोइशियोमेट्री से मुझे बताओ क्या रिलेशन है दोनों में? 1:1 है। हाँ मैम, 1:1 है। 1:1 है। 1 मोल टोलुइन के लिए 1 मोल पोटेशियम बेंजोएट है। हाँ मैम। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं मैम। प्रॉब्लम नहीं। नंबर 21, करके दिया है वो लोग। problem number 21, I simply say number of moles of toluene is same as number of moles of potassium benzoate. Is this clear? As per stoichiometry, जो सामने stoichiometry दी है उससे Miss, reaction is not balanced. reaction is not balanced with respect to what? Oxygen. हाँ होने दो, but with respect to carbon balanced है। Yes, miss. तो टोलुइन और पोटेशियम बेंजोएट 1:1 ही होगा। Yes, miss. उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। वो KMnO4 No, miss. और वाटर वगैरह बैलेंस करोगे, राइट? क्योंकि टोलुइन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। यस मैम। कैन आई गो अहेड? यस मैम। Yes, miss. ओके, अभी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है तुम्हारे? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट ऑफ टोलुइन। यस मैम, 11.5 ग्राम्स। नहीं बेटा, वेट ऑफ टोलुइन नहीं है वो है वेट ऑफ पोटेशियम बेंजोएट। एब्सोल्युटली। तो बस मैं मोल्स की जगह पे मैंने वेट लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी इस कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा वो थ्योरेटिकल होगा, 100% वाला आंसर आएगा। हाँ मैम। 1 मोल टोलुइन से स्टार्ट करके 1 मोल पोटेशियम बेंजोएट मिलना पॉसिबल नहीं। ये 100% यील्ड का कैलकुलेशन आ गया। तो ऐसे जा सकते हैं, ये 100% आएगा, इसका फिर 71% रियल आंसर होगा, या इधर ही 71% डाल सकते हैं, जो समझ में आए वो। So, हाँ मैम, 70% डाल सकते हैं। calculate for 100% and then I will go for your 71%. So weight of this is given कितना? 11.5 grams. फिर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, C6H5COO के। हाँ। Miss, potassium 39, na? Yes, potassium is 39. $152. कितना? 152. पक्का? हम Yes, 160 miss. आ रहा है। 160 60 आ रहा है। अभी इतना दो लोगों में फर्क। सो कार्बन कितना हो रहा है? 7 कार्बन है इसमें। हाँ मैम। सो कार्बन इज 84। हाँ मैम, बाद में 39 ऐड करेंगे तो मैम 120 हो जाएगा। हाइड्रोजन इज 5। यस 5 हाइड्रोजन, यस राइट? मैम। कार्बन तुम्हारा 84 है, 5 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यस और 150। प्लस 39 है।
तो ये 160 होता है. हाँ मैम. So upon 160, right? और इनको मुझे ये करना है molecular mass of toluene. तो molecular mass of toluene क्या है? मैम जस्ट मैम 92.4. 92.4 कहाँ से आ गया बेटा? Can you explain? 92. 84 प्लस 8. तो ये आंसर क्या आ गया? मैम जस्ट 15. 6.6. हाँ, तो ये आंसर अपना कितना आ रहा है? 6.6. 160 है ना ये, सॉरी 50 नहीं 160 है बेटा. हाँ मिस 6.6. तो ये वेट ऑफ टोलुइन हमारा आ रहा है 6.6 ग्राम्स. बट ये 6.6 ग्राम्स कभी जब भी तुम्हारा यील्ड 100% है. हाँ मैम यील्ड 100% है तभी. बट यील्ड तो 71% ही है. तो अभी 71% के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा. 71 divided by 100. हेलो मैम. हाँ बोलो ना बेटा. मैम अभी इसका 71% निकालेंगे तो जो मैम वही हो जाएगा ना मास वेट ऑफ टोलुइन. हाँ, ओके. आगे बढ़ो. मैम जस्ट 4.6. बेटा आंसर इज नॉट टैलिंग, राइट? मैम 4.6 आ रहा है. 4.23 दिया 4.6 है. अप्रॉक्स दिया है मैम. मैम 11.5 सिर्फ 71% रहेगा. मैम हाँ, 11.5 इज 71%. हाँ तो मैम पहले वही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना मैम. हाँ, तो पहले ही सब्स्टिट्यूट करना है. मतलब यहीं पे मुझे 100 अपॉन 100 by 71 से मल्टीप्लाई करना है. 71 by 100 ना मिस. नहीं, 100/71 है. 100 by 71. ये 11.5 100% यील्ड नहीं है, यही 71% ही है. 9.3 आ रहा है. हाँ, that should be the answer. As they haven't given you 100% yield, they have given you 71% yield only, na? हाँ मैम. हाँ So the product yield given is 71%.
मैम 9.3 आ रहा है, 9.29। 71/100 आएगा ना मिस? नहीं बेटा, यील्ड दिया है वो 71% दिया है, so 11.5 is 71%। तो 100% यील्ड फाइंड आउट करना है क्या हो हाँ हाँ हाँ, so ओके 71 is 11.5, 100 will be how much? So ओके you will Nine. multiply by 100 and divide by 71, right? यस देखो मैम। इसमें इसमें जिसको नहीं समझ रहा है उसके लिए मैं समझाती हूँ। कोई भी रिएक्शन में व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ यील्ड 71%, ये ध्यान दो। आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मैं समझाती हूँ। हमने टोल्यूइन से स्टार्ट किया और जो भी रिएक्शन है उसके बाद में हमको ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अगर ये मेरा 1 मोल है और ये 1 मोल आ गया तो ये मेरा 100% यील्ड है, ये सबको पता है। बट प्रॉब्लम कहता है कि मेरा यील्ड जो है वो 71% है, मतलब 1 मोल से स्टार्ट करके मुझे 0.71 मोल ही मिल रहा है। ये प्रोडक्ट की बात हो गई यील्ड को लेके। इसमें Yes. किसी को डाउट है? बट अंडरस्टैंड करो, प्रोडक्ट जब भी 71% मिलता है तो रिएक्टेंट तो 100% ही कंज्यूम होता है। मैं रिएक्टेंट 70.71 मोल नहीं ले सकती जो आप सोच रहे हो। अगर मैं 0.71 मोल रिएक्टेंट लूंगी और उससे 0.71 मोल को प्रोडक्ट मिलेगा तो वो 100% ही हो जाएगा। यस मिस। मतलब इसमें टोल्यूइन जो लग रहा है वो पूरा 1 मोल ही लगेगा, बट मेरा प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0.71 मोल। इज दैट क्लियर? यस मिस। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास किधर आ गया इधर? सर नहीं मतलब नहीं मैम, मतलब मास इज कंजर्व, पूरे बैलेंसिंग में मास तो कंजर्व ही होगा। प्रोडक्ट में वो जो चलो रेसिड्यू बाकी जिसको रहेगा। ये नहीं समझ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन के पहले वाले आंसर कब सब समझ में आया था? जो हमारा आंसर कुछ 6.3 आया था, आपने वेट ऑफ टोल्यूइन कैलकुलेट किया था कुछ 6.3 ग्राम्स। इसका प्रोडक्ट कितना था वैसे समझाती हूँ। इसका प्रोडक्ट कितना आया था? ये तो कैलकुलेशन 6.6 6.6 ग्राम। 6.6 6.6 6.6 आ रहा है। नहीं कुछ अलग था बेटा, जस्ट चेक। नहीं मैम 6.6 ही था। ओके आई राइट दैट। तो ये जो आंसर है, ये आंसर, ये मेरा प्रोडक्ट 71% है। तो हाँ मैम। 71% के लिए जो 71% टोल्यूइन है उसका आंसर है ये। हाँ मैम। 1:1 लेके, तो इससे अभी आंसर कैसे निकालना चाहिए? इससे आंसर ये ऐसे निकालना है कि ये जो 71% है वो 6.6 ग्राम से, तो 100% कितना होगा? So your answer will be 6.6 into 100 upon 71, which I did directly, जो आपको नहीं समझ रहा था। अभी समझ में आ रहा है? यस मिस। जो जाके हो जाएगा 9.3, वही आएगा आंसर, तो वही आएगा। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो समझा देती हूँ फिर से एक बार। तो जब भी मैं मोल्स सेम लेके कैलकुलेट कर रही हूँ तो 71% या 0.71 मोल के लिए ये 0.71 मोल का आंसर ये आया, बट ये तो पूरा लगेगा ना मुझे। Anyone having any doubt in 21? Get it clear. नो मैम।
Next problem is problem number 22. Problem number 22 says a mixture of CuSO4.5H2O and MgSO4.7H2O is heated until all water is driven off. If 5 gram of a mixture gives 3 gram of anhydrous salt, what is the percent by mass of CuSO4.5H2O in it? So how do you solve this kind of a problem? Number of moles assume करो. हम x और 5 minus x वेट ले लेंगे, फिर उनके मॉलिक्यूलर मास से दोनों को डिवाइड करेंगे. हाँ बेटा. फिर वाटर का 2 ग्राम भी ले सकते हैं. हाँ, या नंबर ऑफ मोल्स से ये ज्यादा बेटर जाएगा प्रॉब्लम. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम करो ना दोनों के, ओके ना. और मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट इन ग्राम्स में कन्वर्ट कर ही सकते हो. तो इसमें दो कंपाउंड दिए हैं, एक है CuSO4.5H2O के मोल्स में N1 मानती हूँ. प्रॉब्लम नंबर 22. So CuSO4.5H2O के मोल्स N1 and MgSO4.7H2O के मोल्स N2. टोटल वेट 5 ग्राम्स है. हाँ मैम. और अनहाइड्रस का मतलब वाटर निकालने के बाद का वेट कितना दिया है? 3 ग्राम्स. राइट. तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे. CuSO4.5H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो. So next calculation is GMM of CuSO4.5H2O and GMM of MgSO4.7H2O. दोनों के मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं. कॉपर 63.5 लेना है. $249.5. कितना आया? 249.5. के वैसे ही अनहाइड्रस के भी निकालने हैं. Miss MgSO4.7H2O 246 ग्राम पर मोल. 246 आ गया. और इससे वाटर का मास निकाल के अनहाइड्रस का भी कैलकुलेट करो. I'll get two equations there which I'll solve to get the answer. मैम मैग्नीशियम का मास क्या? 24 बेटा. तो इससे मुझे 90 माइनस करना है CuSO4 के मास के लिए. $159.5. 159.5. और इससे मुझे 7 वाटर का मास माइनस करना है. तो यहां तक समझ में आया. मैंने मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट किए. अभी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास इज वेट इन ग्राम्स. हाँ मैम. तो मेरा मॉलिक्यूलर मास 249.5 है और CuSO4 के नंबर ऑफ मोल्स N1 है प्लस मॉलिक्यूलर मास 246 है
और मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स N2 है. So this is the weight in grams of CuSO4.5H2O plus weight in grams of MgSO4.7H2O equals to 5 grams. I got one equation. और अनहाइड्रस के लिए मुझे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा 159.5 N1 plus 120 N2 equals to 3 grams. I'm getting two equations which I will simultaneously solve to get N1 and N2. फिर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जिससे वेट इन ग्राम्स आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा. To solve this to get N1 and N2, this is the first thing. कितना है बेटा N1 N2 बोलो फटाफट. Can you hear me? Am I audible? आवाज क्यों नहीं आ रही है आप लोगों की? यस मैम. कैलकुलेट कर रहे हो ना? ठीक है. मुझे लगा कुछ कनेक्शन लॉस मिस हो गया क्या. हो गया. तो मेरा N1 आ रहा है 0.0149 मोल. और मेरा N2 आ रहा है 0.052 मोल. 0052 मोल. तो वेट ऑफ आपका कॉपर सल्फेट .5H2O पूछा है इसमें. What is the percent by mass of copper sulfate in the original mixture? तो इसके मोल से इसका वेट निकालो. मोल्स आ गए. into 249.5
the answer? थ्री पॉइंट सेवन आ रहा है. Okay, so this is coming around 3.7 grams. तो 3.7 ग्राम का अभी परसेंट निकालना है टोटल 5 में. 74. Yes, so 3.7 into 100 upon 5, तो परसेंट क्या होगा? 3.7 into 100 upon 5. So ये approximately 75-74% है. So is 22 clear? Yes, नहीं miss. मैम एंड का नहीं समझा मैम. क्या नहीं 100 समझा? मैम जो वेट ऑफ CuSO4 निकाला ना मैम वो वाला. बेटा तेरा वेट क्या होता है? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास. हाँ मैम वो तो समझा. उसके बाद मैम परसेंटेज वाला नहीं समझा. ये ग्राम्स आ गया. ये इतना ग्राम्स कॉपर सल्फेट का वेट आ गया. इधर तक समझा? हाँ मैम यहाँ तक समझा. उसके बाद अब ये टोटल वेट 5 ग्राम्स दिया है, जिसमें ये टोटल वेट में 3.7 ग्राम CuSO4 है और दूसरा वो सॉल्ट है. तो ये टोटल 5 ग्राम में परसेंट निकालना है. ओके हाँ समझा. ओके समझा. जो मैंने निकाला मैं समझा मैम. मैम हो गया. हो गया. नेक्स्ट करें. हाँ मैम. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका कौन सा बनता है? प्रॉब्लम नंबर 26. 6. किसी ने प्रॉब्लम नंबर 26 पूछा है. तो योर प्रॉब्लम नंबर 26 इज, शायद मैंने सॉल्व किया था क्या क्लास में, पता नहीं. सो प्रॉब्लम नंबर, सिमिलर आपने किया था. हाँ इसका सिमिलर क्वेश्चन किया था. मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने ये शायद दिया है. एनीवे प्रॉब्लम नंबर 26 से 6 ग्राम सैंपल containing CuCl2 and CuPr2 is dissolved in 100 ml of water. A 10 ml portion of this solution, तो इससे 10 ml निकाला है, and is treated with AgNO3, results in complete precipitation of Cl minus and Br minus, giving us 0.9065 gram of precipitate. तो ये जो precipitate का मास है ये टोटल मिला के है, मतलब AgCl और AgBr प्रेसिपिटेट होंगे. सबको प्रॉब्लम समझ रहा है? CuCl2 अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट हो गया AgCl प्रेसिपिटेट होगा, CuPr2 रिएक्ट हो गया AgBr प्रेसिपिटेट होगा, और दोनों प्रेसिपिटेट का मिलके मास दिया है 0.9065 grams. The precipitate thus obtained was shaken with the dilute solution of NaBr. मतलब अभी ये जो मिक्सचर है जिसमें AgCl भी है और AgBr भी है, इसको NaBr के साथ ट्रीट किया, जिसमें जितना भी AgCl है वो AgBr बन गया, और ये जो नया AgBr है उसका मास दिया है 1.005 grams, and they say determine the mass percent in the original mixture. तो इसमें क्या क्या रिएक्शंस है वो मैं पहले समझाती हूँ, फिर प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा. एक बार मोल समझ में आए कैसे कैसे जा रहे हैं आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगा.
So we start with a mixture of CuCl2 and CuBr2 when you are treating it with HeNO3. राइट तो अगर CuCl2 का मोल 1 है तो उसके लिए HeNO3 के मोल्स कितने लगेंगे बेटा? 1 mole. 1 mole. 2 मोल्स. हाँ सॉरी 2 Ag2. He2 लगेगा ना. CuCl2 के लिए He2 लगेगा और CuBr2 के लिए भी He2 लगेगा. मतलब ये 4 moles of स्टार्ट करेंगे तो ये 2 मोल ऑफ HeCl बनेगा और 2 मोल ऑफ HeBr बनेगा. इसमें किसी को डाउट है? नहीं. पक्का? तो ये जो 2 मोल्स हमको बन रहा है मिक्सचर, ये दोनों मिक्सचर का मिलके एक मास दिया है, वो जो 0.9605 ग्राम है, ये दोनों प्रेसिपिटेट का मिलके मास दिया है 9065. सॉरी, so it is 9065. ये दोनों का मिलके मास दिया है. इसके आगे क्या बोलता है प्रॉब्लम में? इसके आगे ये बोलता है कि इसको है ना आप NaBr से ट्रीट करो. तो अभी इसको मैं जब NaBr से ट्रीट करूंगी तो NaBr जो है वो इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा. नहीं मैम. पर वो किससे रिएक्ट करेगा? इससे AgCl. और इससे रिएक्ट करके अभी सिर्फ क्या मिलेगा? AgBcl. But is HeBr में I'm just giving something to make you understand. अगर ये X है और ये Y है तो ये HeBr जो होगा ये XAgCl को HeBr में कन्वर्ट करके जो आएगा वो भी होगा और ये भी होगा. हाँ. जो ओरिजिनल HeBr है वो तो रहेगा ही और उसके साथ जो नया बना वो भी है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HeBr में. ये समझ में आ रहा है? हाँ मैम समझा. और ये जो HeBr मिल रहा है दोनों का मिलके वो कितना आ रहा है? उसका मास कुछ दिया है 1.005 ग्राम. तो इसके मोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स विल बी इसके मोल्स. यस मैम. तो बस I just need to write now 2 equations and finish it up. ओके. अगर इतना प्रॉब्लम समझ में आया तो अभी कुछ बचा ही नहीं. तो बेसिकली ये रिएक्शन है. अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि इन 10 ml of CuCl2 क्योंकि 10 ml लिया है तो I start what is there in 10 100 ml है. नहीं 10 ml पोर्शन लिया है. हाँ तो Reaction रिएक्शन के तो 10 ml से कर रही हूँ ना मैं. Yes miss. रिएक्शन किससे हो रही है? ये सब किससे हो रहा है? 10 ml पोर्शन से हो रहा है. तो मैं 10 ml की बात करती हूँ. मेरे 10 ml पोर्शन में जो कॉपर है 100 ml में कितना भी हो रिएक्ट कौन सा हो रहा है? 10 ml वाला ही हो रहा है ना. तो हमने 10 ml लिया तो उस 10 ml में जो CuCl2 है I take it as equal to N1 and वो 10 ml में जो CuBr2 है I take it as equal to N2. तो अब यहाँ पे ध्यान दो. What will be my number of moles of HeCl and what will be my number of moles of HeBr? HeCl के मोल कितने होंगे? ये 1 है तो ये 2 हो गए. ये N1 है तो ये 2N1 हो गए. ये 1 है तो ये 2 हो गए. ये N2 है तो ये 2N2 हो गए. Is it clear? Anyone has any doubt? No ma'am. So I write my first equation. My first equation is this.
इसके moles into इसका molecular mass will be weight of AgCl plus weight of AgBr. Total is this. तो Yes, AgCl के moles 2n1 है into AgCl का molecular mass 143.5 है. AgBr के moles 2n2 है प्लस AgBr का molecular mass 188 है और दोनों मिला के जो मास है वो 0.9065 grams है. Is this equation clear to everybody? yes, ma'am. अभी दूसरा इक्वेशन. तो दूसरे इक्वेशन में देखो मैंने क्या क्या अज्यूम किया. ये n1 है, ये n2 है, ये हो गया 2n1, ये हो गया 2n2. AgBr क्या होगा? दिस प्लस दिस. तो अभी और एक इक्वेशन आएगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2n1 प्लस n2 into 188. और इसका आंसर है 1.005 ग्राम. So I've written two equations on the board. Are they clear to you? Yes, ma'am. Let's solve it now for n1 and n2. That will give you the answer. Okay, ma'am. तो आंसर आता है n1 का सॉल्व करने के बाद 0.00115. I'm writing here n1 comes 0.00115 after solving. और फिर आप इससे वेट ऑफ CuCl2 कैलकुलेट करो. जो आता है 0.35 ग्राम्स. और फिर आप परसेंट कर ही सकते हो. 6 ग्राम्स में इसका परसेंट कितना है? तो 26 ओवर. Ma'am, just a second.
Should you see next? Next doubt is problem number 27. So your problem number 27 says element X reacts with hydrogen, leading to formation of a compound that is analogous to hydrocarbons. 5 gram of X forms 5.628 gram of mixture of two compounds. एक XH4 है और दूसरा X2H6 है. In a molar ratio 2:1. Determine the molecular mass of X. मोलार मास ऑफ X कहा है. तो अभी सबसे पहले जो समझ रहा है वो क्या क्या समझ रहा है. मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आई विल गो फॉर नंबर ऑफ मोल्स. यस मैम. तो जो मुझे नंबर ऑफ मोल्स देख के समझ में आ रहा है वो ये है. कैन आई फाइंड आउट व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स? हाँ मैम हम लोग हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम लोग को एक्स का मोल मिल सकता है. हाँ, हाइड्रोजन के मोल्स समझ सकते हैं. तो हाइड्रोजन के मोल्स H4 में कितने हैं? 4 मोल्स है. अगर H लिया तो 4 है. हाँ मैम. H लिया तो 4 है, बट H2 लिया तो 2 है. हाँ मैम, H2 लिया तो 2 मोल्स है ना. हाइड्रोजन के रिएक्शन तो मैं H से नहीं लिखूंगी ना, H2 से ही लिखूंगी. हाँ सॉरी. यस मैम. और मैम तो इसमें और एक हिंट है, देखो. An element X reacts with hydrogen leading to a formation of class of compound that are similar to hydrocarbons. और बोल रहा है कि 5 gram of X is giving me 5.628 grams of mixture of two compounds. तो इसमें जो गैप है वो गैप किसका मास है? हाइड्रोजन का मास. हाँ मैम, उससे इजीली मिल जाएगा. तो इसमें जो गैप है वो है 0.628 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. यस मैम. ये 0.628 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से मुझे हाइड्रोजन के मोल्स इस रिएक्शन में जो लग रहे हैं वो आ जाएंगे. यस मैम. और क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगी वो ये है कि ये जो दो कंपाउंड मिल रहे हैं मुझे उसका मोलार रेशियो 2:1 है. सो दिस इज वेयर आई स्टार्ट माय प्रॉब्लम. हाँ मैम. तो ये तो दिया है ना कि दोनों का मोलार रेशियो 2:1 है. इसका मतलब क्या है? जो मोल्स ऑफ XH4 है वो अगर 2 है तो मोल्स ऑफ X2H6 1 है. So I just say this is 2n. Then the number of moles of X2H6 is going to be n. हाँ मैम. Okay. अभी can I find the number of moles of X? Yes ma'am. How do I find number of moles of X? X के moles find out कर रही हूँ क्योंकि मुझे X का मास दिया है 5 ग्राम्स. Yes ma'am. तो X के मोल्स इसमें कितने हैं? 4 मतलब 2 2n. हाँ और मैम. इसमें कितने हैं? 2n. हाँ मैम. 2n, right? Yes ma'am. तो see what I write. My number of moles of X is equal to number of moles in XH4 plus number of moles in X2H6. 2 into, क्योंकि अगर ये 1 मोल है तो X2 है ना. हाँ. So 2 into number of moles of this.
तो ये हो जाएगा 2n और ये भी हो जाएगा 2n और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा 4n। 4 है। यस मैम, तो n का वैल्यू मिल जाएगा उससे और उससे हो जाएगा उसमें। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। तो मेरा टोटल वेट जो है वो 5 है, 5 ग्राम्स है। तो ये नंबर ऑफ मोल जो है ना n के 4n मोल्स इज वेट अपॉन मोल एटॉमिक मास या ऑफ x हाँ मैम। which I am taking it as x। मैम हाँ बोलो। हम लोग इसमें सेम हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते हैं ना? हाँ बेटा सब कर रही हूँ, सब इक्वेशंस दिखा रही हूँ, ये पहले समझ में आया? हाँ मैम। अब ये जो मेरा 5 ग्राम ऑफ x is forming a mixture 5.628 ग्राम, इसका इक्वेशन लिखना है। तो ये किसका मिक्सचर हो गया? XH4 प्लस X2H6 का। तो इसका इक्वेशन में कैसे लिखूंगी? What are the moles of XH4? 2n moles. What is the molecular mass of X plus 4. X plus 4? ये समझ में आया? नहीं, हाँ हाँ मैम, समझा समझा समझा। See, this is number of moles of XH4 यस in molecular mass of XH4 यस मैम, समझा समझा। plus number of moles of X2X6 into molecular mass of X2X6 2x plus 2x plus plus 6 का आंसर दिया है प्रॉब्लम में 5.6। 5.628। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं x के लिए। हो गया प्रॉब्लम खत्म। मैम यहाँ पे तो मैं n का भी वैल्यू मिलेगा ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है? n का वैल्यू भी मिलेगा ना? हाँ सब मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 2n के जगह पे तुमको क्या x के टर्म्स में n को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना ये। So if I have to solve for x, I have to substitute something for n. So what is my n? Tell me. n is equals to 5/4 5 है। upon 4x. Absolutely, ये सब्स्टिट्यूट करना है इधर, इतना तो चमक गया ना सबको। हाँ मैम। तो सॉल्व करो x के लिए। ये वाला जो किया था वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए किया था। इसमें तुम लोगे n is equal to 5/4x, तो ये पूरा इक्वेशन x के टर्म में आ जाएगा। फिर मैम मैंने सेम इक्वेशन लिख के किया। तो ये 2n के जगह पे मैं लिखूंगी 2 into 5, जिसको नहीं समझ रहा है उसके लिए 2 into 5/4x into x plus 4 प्लस फिर से 5/4x into 2x plus 6 is equal to 5.628 and solve this for x now. All clear?
somebody was saying something बेटा, बोलो बेटा, आपने कैसे किया था? मैम मैंने पहले इक्वेशन बना दिया इससे 4x plus 7h2 gives 2x h4 plus x2 h6 उससे फिर मिल गया. ओके, हेलो मैम, आंसर 28 है. हाँ बेटा, आंसर 28 है. So when you solve this for x, your x will become 28. यस मैम. तो आप देख रहे हो ये एडवांस के प्रॉब्लम्स में हम हर जगह पे एक इक्वेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. ओके मैम. देख रहे हो ना हर जगह पे. हाँ मैम. एंड देन मैंने इट गेट्स इजी. ये प्रैक्टिस करनी है अभी आपको. यस मैम इसको और एक स्टाइल से कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन. विदाउट कैलकुलेशन बोलो. मिस इसमें दिया है कि सिमिलर टू कार्बन बिहेव करता है ये एक्स. हाँ, तो उसको कार्बन लेके नहीं सॉल्व कर सकते बेटा. नहीं ना, तो वो तो एक ही कंपाउंड है ना, सिलिकॉन. ऐसे ऐसे सब assumption करना गलत है ना. ये सब नहीं दिया है. सिमिलर टू कार्बन बहुत कुछ हो सकता है बेटा. ओके. वो नहीं कर सकते. कार्बन जैसा सिर्फ सिलिकॉन क्यों है? पूरा कार्बन फैमिली कार्बन जैसा है. जर्मेनियम क्यों नहीं? लेड क्यों नहीं? टिन क्यों नहीं? ये तो कोई बात नहीं हुई. बिना कैलकुलेशन के तुक्के मारना हो गया ये. मैं लेड ले लूं तो आंसर 28 थोड़ी आएगा फिर. Should I going ahead? The next doubt is 28 problem. Problem number 28 says, देखो आज का पूरा लेक्चर आपके ये डाउट में ही गया. अगला लेक्चर में पीरियोडिक स्टार्ट कर रही हूँ. प्लीज ऐसे करूंगी तो 10 लेक्चर आप मुझे ना मूल कंसेप्ट की बुकलेट ही मेरे से सॉल्व करवाओगे. बेटा थोड़ा खुद से मेहनत कीजिए, घर पे कोशिश कीजिए सॉल्व करने की. अच्छा मुझे बता, एटॉमिक में कहाँ तक आया? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया सर ने? नहीं मैम. नहीं मैम. क्वांटम नंबर स्टार्ट हो गया बेटा? हाँ Yes, मैम. ma'am. हाँ, start मैम. हो गया. जस्ट स्टार्ट हो गए क्वांटम नंबर्स. हाँ मैम, जस्ट स्टार्ट हुआ. हाँ सिर्फ डेफिनेशन. ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी अगर तब तक नहीं होता है तो. वो कोई बात नहीं. आई वाज जस्ट आस्किंग कि कहाँ तक है, सो दैट यू नो आई विल अकॉर्डिंगली start teaching you in the next lecture. So anyway, we start with problem number 28. Your problem number 28 says a 2 gram portion of a sample containing NaPr and Na2SO4 was dissolved and diluted to 250 ml. Then they say 1/5 aliquot portion were titrated by silver nitrate. इसका मतलब है ये जो भी है इससे 1/5 हमने लिया and we are titrating it with silver nitrate. मैम ट्राइटेट. टाइट्रेशन में टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन बेटा. टाइट्रेशन इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें एक केमिकल प्यूरेट से डाला जाता है, दूसरा नीचे कोनिकल फ्लास्क में होता है. ओके. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. तो अभी फिलहाल आप इसको रिएक्शन ही कहो. सो वो टाइट्रेटेड मतलब आर रिएक्टेड. इसको हमने रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ. एन एवरेज ऑफ 42.5 ml solution being required for the aliquot portion. मतलब ये 1/5 के लिए जो लगा हमको वो 42.5 ml लगा. किसका? सिल्वर नाइट्रेट का. In standardization, 1 ml silver nitrate is found to be equimolar to 0.00125 gram of KBr. 0.02. Yeah, 0.0125 gram of KBr.
and then they say calculate the percentage of BR in the sample. तो अब ये जो भी दिया है, मुझे डेटा क्या क्या दिया है? मुझे डेटा ये दिया है कि 1 ml HENO3 है, तो that is equivalent to 0.005 ग्राम of KBR. मतलब 1 ml HENO3 में इतना He plus है, that is required to react with 0.00125 ग्राम of KBR. इसका मतलब ये होता है. तो क्या मैं इससे मोलारिटी ऑफ HENO3 फाइंड आउट कर सकती हूँ? हाँ मैम. देखो मेरे पास KBR का मास दिया है. हाँ. ओके, इस KBR के मास को मैं KBR के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगी तो मुझे KBR के मोल्स आएंगे. यस मैम. और इन 2000 और KBR के जो मोल्स है वही मोल्स किसके हैं? BR के. HENO3 के बेटा. सॉरी. इक्विवेलेंट है ना, वही मोल्स 1 ml HENO3 में है. हाँ मैम. तो इससे मुझे मोलारिटी आ जाएगी. यस मैम. So first is, can I first calculate moles of KBR. चलो यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. Calculate moles of KBR. तो KBR का मॉलिक्यूलर मास होगा 39 प्लस 80 119. हेलो मैम. हाँ सुन रही हूँ बेटा. मैम एक्सपर्टाइज अटेंडर्स करना है. सब कोशिश तो सब करो बेटा, बट ऐसे एक एक प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करोगे ना तो अगला 6 महीना में मोल कंसेप्ट में रहूंगी, इतना याद रखो. ओके मैम. जिस रेट से हम जा रहे हैं ना उस रेट से आप ही सोचो. तो करना है मतलब खुद को आना है, खुद से आप कोशिश करो. करना है मतलब आपने देख लिया और मुझे पूछ लिया इसको करना है तो नहीं बोलते ना, तो करना तो है. तो कितने मोल्स आए बोलो? So problem number 28. Number of moles of KBR is mass of KBR given to me 0.0125 upon 39 plus 80 का आंसर बताओ. मैम 8.9 into 10 raised to -5. 8.9 कैसे आएगा? मैम 0.0000105. 1.05 into 10 raised to -4. सॉरी मैम. और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KBR है यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HENO3 है in 1 ml. राइट, क्योंकि बोला इक्विवेलेंट, तो मैं मोलारिटी कैलकुलेट कर रही हूँ HENO3 की. मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स 105 into 10 raised to -4 अपॉन वॉल्यूम इन ml 1 है into 10 raised to 3. तो ये कितना मोलार सॉल्यूशन हो गया? 0.0105 मोलार. यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट थिंग आई डिड इन द प्रॉब्लम. में 0.105 ना? 0.105.
मैंने पहला आंसर लिखते वक्त शायद 1 0 कम दिया क्या? लेट मी चेक. नो. मैम हाँ बोलो. मैम पहले वाले में 9 पॉइंट आना चाहिए ना मैम. पहले वाले 9 में क्या पॉइंट आता है? मैम 0.96 into 10⁻⁻1 आना चाहिए ना. कैलकुलेशन गलत है. 0.0125 अपॉन 119 120. का आंसर क्या आ रहा है? 0.000105. ओह सॉरी. तो बराबर लिखा है ना मैंने आंसर. मीन्स 0.105 मोलर आएगा. 10 का पावर कुछ नहीं आ रहा है. मैम -1 ही आ रहा है ना, नेगेटिव, तो एक ही बार होगा ना. कौन से आंसर की बात कर रहे हो? मोलारिटी के आंसर की बात कर रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केबीआर की बात कर रहे हो? क्लैरिटी से बताओ बेटा. मोलारिटी में आपने हाँ. 10⁻⁴ into 10⁻³ में. इधर में मुझे हाँ, समझ मिस. में आ रहा है. वो जस्ट रीचेकिंग कि मैंने ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं की. तो ये आएगा. ये समझ में आया क्योंकि ये -1 आ जाएगा. हाँ ठीक है, ये तो समझ में आया. मुझे हाँ, लगा मिस. ऊपर की बात कर रहे हो. आगे बढ़ो. हाँ मैम. यस मैम. ये 0.105 मोलार तक हम आ गए. अभी देखो इसके आगे हमको क्या बोलते हैं. प्रॉब्लम में ये बोला है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका 42.5 ml चाहिए. तो मेरे सॉल्यूशन की मेरे पास मोलारिटी है. हाँ मैम. तो सॉल्यूशन के मोलारिटी से मुझे क्या आ जाता है? What is the meaning of these many molar, these many moles in 1000 ml? यस मैम. नंबर ऑफ मोल्स पर 1000. तो नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ml मेरे पास है. तो क्या Yes, इससे 42.5 ml के मोल्स निकाल सकती हूँ? यस मैम. By simply saying कि 1000 ml this much molar. 42.5 ml how much molar? So I'm calculating the number of moles of HeNO3 in 42.5 ml. So that will be this molarity, which is 0.105 into क्या आ जाएगा? 42.5 upon 1000. So this is the number of moles when that 42.5 ml HeNO3 is reacting. मैम 4.46 into 10⁻⁻3. Okay, so I write that what you say. मैंने calculate कर लिया. 4.46 into 10 raised to कितना आ रहा है बेटा? -3. Okay, तो ये इतने किसके मोल्स आ गए मेरे? HeNO3 के मोल्स आ गए. यहाँ तक क्लियर? यस मैम. अभी ये HeNO3 के जो मोल्स है, अभी स्टार्ट वाला पोर्शन में पढ़ के बताती हूँ. स्टार्ट वाला पोर्शन कहता है a 2 gram portion of a sample containing NaBr and Na2SO4. तो NaBr और Na2SO4 was dissolved and diluted to 250 ml. इसकी जब भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होगी तो NaBr and HeNO3 is 1:1 reaction. हाँ मैम. जितने मोल्स तुम्हारे HeNO3 के है उतने ही मोल्स NaBr के लगेंगे. यस मैम. बट सोडियम सल्फेट के कितने लगेंगे? डबल. यस मैम. So, can I write this? Check this now. जो number of moles of HeNO3 है for a reaction is going to be
number of moles of NaBr plus 2 into number of moles of Na2SO4. अभी मैं अस्यूम करती हूँ कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr है ये N1 है और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये N2 है. तो I get a equation N1 plus 2N2. And this is equal to number of moles of HANO3 जिसका आंसर है मेरे पास. क्या है वो? 4.46 into 10 raised to minus 3 moles. Yes, ma'am. अभी N1 से मुझे वेट के तरफ जाना है तो नंबर ऑफ मोल्स से वेट में कैसे कैलकुलेट करूं? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास. हाँ मैम. तो मैं N1 को NaBr के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगी. 23 plus 80 103. So N1 into 103 is mass of NaBr. हाँ मैम. Plus 2N2 into into Na2SO4. 292. कितना आ रहा है मास? 292. इस पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सोडियम सल्फेट का मास पूछ रहे हो. 46 plus 96 146 136 Plus 96 is 1 36. 146. 142 46 plus 96 हो रहा है ना तो 142 142 है into 142. ये मास का इक्वेशन है तो मास में इसका भी मास आ जाएगा. ये मोल्स को HNO3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका भी मास आ जाएगा. Yes, ma'am. राइट. या इसको ऐसे ही मोल्स में चलने देते हैं तो 1/5 वाला पोर्शन अभी मुझे डालना है. अभी देखो मैं कहाँ तक आ गई. मैं यहाँ तक आ गई कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इसके मोल्स को तो इक्वेट कर दिया. इधर सामने मुझे मास लिखना पड़ेगा. ये मास तक आ गई मैं. अभी प्रॉब्लम में क्या कहा है? प्रॉब्लम में ये कहा है कि ये 1/5 ले रहे. अभी ये 1/5 वाला पार्ट कहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे? मतलब देखो ये 1/5 में आ रहा है. हाँ मैम. मैम यही 1/5 पार्ट है ना? हाँ यही 1/5 पार्ट है. तो मेरे पास वेट ऑफ 1/5 पार्ट आ गया. हाँ मैम. So this what I get is weight of 1/5 part. हाँ और उसको अभी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन का है. हाँ. So this what I got is weight of 1/5 part. Is that clear till here? Yes, ma'am. तो और एक इक्वेशन. तो ये मेरा वेट ऑफ 1/5 पोर्शन है. यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम. ओके. अभी और एक इक्वेशन में लिख सकती हूँ जो ओरिजिनल स्टेटमेंट से आएगा. 2 gram portion of the sample containing these two are dissolved in 250 ml. 1/5 of this portion was titrated with silver nitrate. तो ये 1/5 पोर्शन का मास मुझे आ गया.
पूछा क्या है अभी? फाइनली मुझे फाइंड आउट क्या करना है? Br का मास पर्सन। कैलकुलेट द मास ऑफ ब्रोमीन। अभी Br पे आ जाते हैं। Br का मास कहां से आएगा? What will be the mass of Br now? 1 second मैम। How do I connect it to mass of Br now? सोच के बताओ। ऐसे होता है। या दो इक्वेशन लिख के साइमल्टेनियस सॉल्व करके N1 आ जाएगा तो मास ऑफ Br आ जाएगा। हाँ मैम आ सकते हैं। तो ये अगर मुझे इक्वेट करना है तो मुझे इसके मोल्स को AgNO3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई विल गेट वन इक्वेशन, राइट? यस मैम। दूसरा इक्वेशन कौन सा लोगे? तो दूसरा क्वेश्चन मैम 100% वाला कंसीडर कर सकते हैं ना मैम? तो उसका मास 2 ग्राम दिया है वो लोग ने। हाँ, वो ले सकते हैं हम। So see, I need to have two equations if I want to get N1 because ultimately तुम्हारा मास ऑफ ब्रोमीन जो है वो N1 से आएगा। यस मैम। जो ब्रोमीन है वो NaBr समझना है। मतलब इसमें मुझे समझना क्या है, NaBr कितना है NaBr का मास में मोल्स। सैंपल यस में, मैम। NaBr कितना है ये मुझे समझना है। तो एक इक्वेशन को ये इधर आ गया, देखो ये एक इक्वेशन है, ये यहाँ तक था इज इक्वल टू ये जो AgNO3 के मोल्स है, ये AgNO3 के मोल्स को मैं AgNO3 के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगी जो है 143.5। सो आई गेट वन इक्वेशन हियर। हाँ मैम। मेरा दूसरा इक्वेशन ये है कि ये दोनों मास मिला के 2 ग्राम से है। हाँ NaBr प्लस। यस मैम। तो वो दूसरा इक्वेशन में लिख सकती हूँ। तो दूसरा इक्वेशन, अभी दूसरा इक्वेशन N1 is the number of moles of this, right? तो ओरिजिनल सैंपल के लिए लिख रही हूँ। तो ओरिजिनल सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 है, वो N1 प्लस N2 ही है। तो दूसरा इक्वेशन होगा N1 into molecular mass 103 plus N2 into molecular mass of Na2SO4 जो है 142 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। इक्वल टू 2। हाँ मैम। तो इसको कर लो साइमल्टेनियसली एंड यू गेट द आंसर। यस मैम। समझ में आया? और हाँ इससे जो N1 आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr होंगे और इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr से Br का मास आप कैलकुलेट कर सकते हो और उससे मैं हो जाए, उससे हो जाएगा। तो मैम अभी जितने ओरिजिनल डाउट थे वो सॉल्व करने हैं। तो ये कैलकुलेशन आप घर पे करो, मैं 33 ले लेती हूँ। तो आज एटलीस्ट इतने डाउट तो हो गए, ये बोल सकती हूँ मैं। बोलो। ओके मैम। मैम हाँ बोलो ना बेटा। मैम इसमें तो परसेंटेज वो 2 ग्राम के साथ ही कंसीडर कर लेंगे ना हम लोग NaBr का। तो पूछा क्या है, देखो सी द लैंग्वेज। ऑलवेज कंफ्यूजन जब भी आता है
तभी पढ़ना है। प्रॉब्लम में क्या पूछा है? प्रॉब्लम में पूछा है कैलकुलेट द परसेंट ऑफ बीआर इन द सैंपल। सैंपल किसको कहा है? अ 2 ग्राम पोर्शन ऑफ द सैंपल। तो किस में कंसीडर करेगा? तू ही मुझे बोल। 2 ग्राम में। ओके बस वही हाँ किया मैम। ना मैंने। हाँ मैम हो गया। तो जब भी नहीं समझ में आ रहा है, रीड द प्रॉब्लम। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड इट क्लियरली। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम की। ओके मैम। तो 33 कर लेते हैं, जिसमें एक डायग्राम दिया है, जिससे पता नहीं क्यों डर गए सब लोग और डाउट पूछ लिया। They say a crystalline polymer molecule is a uniform prismatic in shape. Prism shape का है with a dimension shown to you. तो डायमेंशन में जो ट्रायंगल की साइड है वो दी है 100 एंगस्ट्रॉम। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि डेंसिटी दी है। तो इसमें मुझे करना क्या है? डेंसिटी दी है, मुझे वॉल्यूम चाहिए। हाँ मैम, तो मास मिल जाएगा। बस इतना ही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री लेके आओ अभी आपकी। इसका Okay, ma'am. मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? इस एरिया का फॉर्मूला मैम √3/4 इंटू 100 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर हाँ मैम। इंटू हाइट। यस मैम। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मिल गया। वॉल्यूम आ गया तो सब आ जाएगा बेटा। तो करना कुछ नहीं है, वॉल्यूम निकालना इस मॉलिक्यूल का बस। प्रॉब्लम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। So I just need to know volume of this molecule, which will be √3/4 into 100 angstrom ka square into height 300. और ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, ये याद रखो। दिस इज 1 molecule's volume. So I'm going to get 1 molecule's mass, not molecular mass. और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एंगस्ट्रॉम टू मीटर कन्वर्जन आता है सबको? 10⁻⁻10 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ मैम। हाँ बेटा, 10⁻⁻। क्योंकि क्यूब कन्वर्ट करना है मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। क्योंकि डेंसिटी दी है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर हाँ। स्क्वायर। तो उसको तुम किलोग्राम में कन्वर्ट करो। 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर डेंसिटी मीटर क्यूब में ले रही हूँ तो एंगस्ट्रॉम को मीटर क्यूब में ले लो। हाँ मैम, मीटर क्यूब में। तो एंगस्ट्रॉम पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके मुझे वॉल्यूम का आंसर बता मीटर क्यूब में। I want volume answer in meter cube. So there is little conversion also involved. Angstrom to meter cube आप atomic structure में करते हो। मैम वॉल्यूम 129.9 into 10⁻14। 1 कितना था? 3 into 750,000। हाँ मतलब वही मैंने बोला। 129.9 into 10⁻14 नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने फिजिक्स। वॉल्यूम आ रहा है 1.299 into 10⁻⁻24।
ये आ गया मेरा वॉल्यूम। अभी देखो ध्यान दो, ये किसका वॉल्यूम है? वन मॉलिक्यूल का। हाँ मैम। वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। हाँ। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। यस मैम। तो इसका अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो एवोगैड्रोस नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इनटू डेंसिटी होगा। और डेंसिटी को भी मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो 1.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। मेरा आंसर किलोग्राम में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। $938. ओके, बट दैट विल बी केजी। केजी में आंसर दिया है, यूनिट नहीं बताया। हाँ यूनिट इंटू 3 लिखा है, मतलब ग्राम्स में दिया है। सो वी कैन टेक बी ऑप्शन। 939 केजी आएगा हमारा। ये हमारा आंसर 939 केजी आएगा, which is 939 into 10⁻³ grams per mole. हाँ मैम, हो गया। हो गया? यस मैम। Yes. तो चलो, we couldn't start periodic today and we could just do the doubts Yes, ma'am. only of what? JEE एडवांस। एडवांस का भी सिर्फ एक पार्ट, Single. हाँ मैम। एक पार्ट का डाउट कर पाए हम। मोर तो देन इंटरेस्ट बाकी है। अगर आप मुझे डाउट पूछोगे तो मैं कुछ सिलेबस आगे बढ़ा पाऊंगी क्या? नहीं मैम। नहीं मैम। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। आई डोंट से आई एम नॉट डूइंग डाउट, आई एम डूइंग डाउट, बट कोशिश करो कि डाउट कम आ जाए। तो देखो, अभी मैंने कुछ तो आपको प्रैक्टिस करवाई इक्वेशन लिखने की, तो अभी हाँ इसके मैम। आगे तो आपके डाउट होंगे ना, रीविजिट कीजिए, खुद से फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ओके अभी मैम। ये प्रॉब्लम करने के बाद आपको कुछ तो आइडिया आ गई होगी, मे बी हाँ सिमिलर मैम। डाउट्स है तो एलिमिनेट कर दो। ओके मैम। जिस 3 हफ्ते पहले जो डाउट है वो बस टीचर ने पूछा वही बता दिया, ये अप्रोच छोड़ दो। आज हमने इतने प्रॉब्लम किए, आज कुछ तो आपको समझ में आया होगा, तो आप हाँ फिर से मैम। अपने डाउट्स को रिविजिट करके उसको कम करने की कोशिश करो। यस मैम। ओके मैम। हाँ, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो अगला लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ पीरियोडिक और लास्ट आधे घंटे में मैं डाउट करवाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। मैं स्टार्ट। ओके मैम। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। मैम, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you.